अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट का डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अगर हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर से सिर्फ एक वैल्यू माइनस करनी है तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम? डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। अगर हमें अपने किसी भी वेरिएबल के अंदर से सिर्फ एक वैल्यू माइनस करनी होगी तो किसका यूज़ करेंगे? डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, जैसे हमें 5 दिया हुआ है और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम उस 5 के अंदर से सिर्फ एक वैल्यू माइनस कर दें और उसको 4 कर लें तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से माइनस के डबल साइन से शो किया जाता है, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। अच्छा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर भी 2 टाइप्स होती है। एक होती है हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट और एक होती है हमारे पास प्री डिक्रीमेंट। जैसे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर की पढ़ी थी 2 टाइप्स, वैसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी होती है। एक होती है पोस्ट डिक्रीमेंट और एक होती है प्री डिक्रीमेंट। तो आज अभी हम पढ़ेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट कि पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, किस नाम से? लेट माई नम 1 के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने डेटा स्टोर करा दिया 6 के नाम से। टर्मिनेटर यहाँ पे मैंने यूज़ किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक और वेरिएबल बनाऊँगी, इसको नेम दे देंगे माई नम 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे माई नम 1 को डालेंगे। ठीक है, माई नम 1 हमने लिखा और इसमें माइनस माइनस ऐसे करके हमने लगा दिया। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम इस तरीके से लगाते हैं और ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो ये बाद में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसोल पे चेक करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक वैल्यू मतलब सिर्फ एक वैल्यू माइनस करवानी है। 6 की जगह हमें 5 दिखाना है तो हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ करा है। लेकिन अभी देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है, क्या आंसर आता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी। ठीक है, और यहाँ कंट्रोल भी कर लूँगी। इसकी जगह मैंने यहाँ क्या रखा, माई नम 2। अब आप लोगों को लग रहा होगा इसका आंसर 5 आएगा, लेकिन देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले वेरिएबल की वैल्यू यूज़ होती है, उसके बाद इसमें डिक्रीमेंट लगता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा? तो ये देखिए, इसकी वैल्यू 5 नहीं हुई, इसकी वैल्यू 6 आई है। मीन्स इसमें क्यों नहीं हुआ, अब इसको समझते हैं। हमने माई नम 2 के अंदर माई नम 1 रखा। ठीक है, मतलब दूसरा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल स्टोर किया माई नम 1 के नाम से। अब माई नम 2 ने माई नम 1 की पहले वाली वैल्यू मीन्स इनिशियल वैल्यू को स्टोर किया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसकी इनिशियल वैल्यू को, माई नम 1 की इनिशियल वैल्यू को यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है वो डिक्रीमेंट होगा। अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग पे माई नम 1 को करूँगी ना चेक, तो ये देखिए इसका आंसर क्या आएगा। मैंने यहाँ लिख दिया माई नम 1। अब देखें यहाँ आ रहा है हमारे पास 5। आप लोग देख सकते हैं इसका फ़र्क। इसमें बेसिकली क्या है, पहले हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो यूज़ हुई। ठीक है, माई नम 2 ने जो है वो 6 ले लिया। ठीक है, इसने 6 क्यों लिया, क्योंकि माई नम 1 की इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू जो थी वो 6 थी, तो इसने कंसोल पे हमारे पास इसकी वही वैल्यू दिखाई। और फिर जब हमने माई नम 1 यहाँ पे चला के देखा तो इसकी वैल्यू जो है वो 5 इसलिए हुई क्योंकि इसमें डिक्रीमेंट बाद में हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा आप लोग। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, जैसे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा था कि उसमें वेरिएबल के पहले वैल्यू यूज़ होगी, देन उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, वेरिएबल की पहले वैल्यू यूज़ होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो माई नम 1 में इसने 5 इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें बाद में वैल्यू में डिक्रीमेंट हो चुका था। और माई नम 2 में इसने क्यों हमें 6 दिखाया, क्योंकि इसने इनिशियल वैल्यू ली है माई नम 1 की।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे यूज़। प्री इंक्रीमेंट में भी हम यही चीज़ रख के देख लेते हैं। ठीक है, हमने इसको Ctrl+C कर लिया और इसको कमेंट कर दिया और यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, क्योंकि प्री डिक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं हम। तो प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले डिक्रीमेंट होगा, देन उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू यूज़ होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको बंद कर दिया, अभी कमेंट कर दिया और स्टार्ट में मैंने क्या करा, यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। तो ये देखिए इसकी वैल्यू मुझे क्या दिखा रहा है, ये 5 दिखा रहा है। क्यों 5 दिखा रहा है इसकी वैल्यू, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पहले हमारे पास डिक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू यूज़ हुई है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा सेम। ये देखिए दोनों में 5 दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ आ गया होगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और प्री डिक्रीमेंट क्या होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है।